हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हो चुका आगाज रण में, अब युग बदलने की तैयारी है। कि हो चुका आगाज रण में, अब युग बदलने की तैयारी है। जीत उसी की होगी, संघर्ष जिसका जारी है। जो पसीना बहाएगा मैदान जीत ले जाएगा। परीक्षा के इन अंतिम दिनों में हम उन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे एकदम हथौड़े से वार कर रहे होंगे जो वास्तव में हमारे एग्जाम में आ रहे होंगे। सही है ना। तो जिसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्लेलिस्ट हम बनाने जा रहे हैं, उस प्लेलिस्ट में सेकंड जो क्वेश्चन आज रहेगा बेटा, कौन सा रहेगा। सेकंड क्वेश्चन का नाम होगा खगोलीय दूरदर्शी। कैसा खगोलीय दूरदर्शी। ये खगोलीय दूरदर्शी बेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है ना। इसमें देखो 2022 की बात करें, 2023 की बात करें, ये खगोलीय दूरदर्शी कई बार आ चुकी है। ठीक है। तो हो सकता है 24 में भी पूरे चांस रहे कि ये आ ही जाएगी। ठीक है। तो अब हम खगोलीय दूरदर्शी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्या है ये खगोलीय दूरदर्शी, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र होता है, जैसे कि हमने बोर्ड पे मेंशन कर रखा कि यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से क्या करेंगे, जिसकी सहायता से किस पे, आंख, जिसकी सहायता से दूर स्थित वस्तुओं के कैसे बड़े प्रतिबिंब आंख पर देखे जाते हैं। आंख पर देखे जाते हैं, देखे जाते, आंख पर देखे जाते हैं। बस इसका ये कार्य होता है। अब पढ़ेंगे इसकी संरचना। इसकी संरचना क्या होती है, संरचना। ठीक है ना। इसकी संरचना क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, संरचना के बारे में। तो जैसे कि बेटा संरचना की बात करें तो इसमें दो उत्तल लेंस लगे होंगे। जैसे हम ले लेते हैं दो उत्तल लेंस। एक तो ये लेंस लगा हुआ होता है और ठीक है, ये हमारा अभिदर्शक लेंस होता है। ठीक है। तो यहाँ से जो प्रकाश किरणें आती है इस तरीके से बात करें, ये प्रकाश किरणें आएंगी बेटा और इस तरीके से जाएंगी क्योंकि अनंत से आ रही है। और एक प्रकाश किरण ये मान लो ये आ रही है, ये दोनों यहाँ पे आके मिलती है। यहाँ पे कि मतलब क्या हुआ कि देखो अनंत से प्रकाश किरणें आ रही है, तो ये अभिदर्शक लेंस है। इस अभिदर्शक लेंस के कहाँ पे बनेंगी, कहाँ पे मिलेंगी, आगे फोकस बिंदु पर बनेंगी। ठीक है। और इसके बराबर में ही एक हम का छोटा सा उत्तल लेंस और रख लेते हैं। ठीक है। छोटा सा उत्तल लेंस और रखा होता है जिसे हम बोलते हैं नेत्र का लेंस। किसके नाम से जानते हैं, जिसे नेत्र का लेंस के नाम से जानते हैं। इसके नेत्र का लेंस के ये जो प्रतिबिंब बनता है वो नेत्र का लेंस के फोकस बिंदु एफ ई और इसके प्रकाशिक बिंदु ओ ई के बीचों बीच बनता है। और इसका जो प्रकाशिक बिंदु होता है, इसका जो प्रकाशिक बिंदु उसे बोलते हैं ओ ए। ठीक है ना। फिर क्या होता है बेटा, यहाँ से जो किरणें होती है वो ये वाला जो है, ये जो प्रतिबिंब बना है ए बी एक प्रतिबिंब बना है। सही है। अब ये ए बी प्रतिबिंब क्या करेगा, ये नेत्र का लेंस है। इस नेत्र का लेंस के लिए कौन सा लेंस है, नेत्र का लेंस है। नेत्र का लेंस इस नेत्र का लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा। ठीक है ना। ये वाला जो ए बी जो प्रतिबिंब बना है वो नेत्र का लेंस के आभासी वस्तु का कार्य करेगा। तो यहाँ से जो किरणें चलेंगी बेटा इस तरीके से कुछ चलेंगी और कुछ इस तरीके से चलेंगी। तो इस लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये दोनों किरणें कैसे होती हुई जाएंगी, एक दूसरे से दूर हटती हुई जाएंगी। क्यों, रीजन ये है बेटा क्योंकि ये जो प्रतिबिंब बना है वो नेत्र का लेंस के फोकस बिंदु और प्रकाशिक केंद्र के बीचों बीच बना है। और ये प्रतिबिंब जब वस्तु इन दोनों के बीच रखी होती है तो उससे चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से टकराकर अपवर्तन के पश्चात एक दूसरे से दूर हटती हुई जाती है। इसलिए ये तो आगे मिलने वाली नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इन किरणों को पीछे हटाते हैं और पीछे हटाते हुए बेटा इन किरणों को जब हम लेके आते हैं तो ये किरणें जो बनती है वो यहाँ पे प्रतिबिंब बना लेती है, यहाँ पे आके मिलती है और अंतिम प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बना लेती है, ए डैश बी डैश बना लेती है। ये जो प्रतिबिंब बना हुआ है बेटा, ये जो प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक होगा, सीधा होगा और कैसा होगा, वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा दिखाई देगा हमें। सही है। तो इसके ए डैश जो बी डैश जो प्रतिबिंब बना है वो कैसा है, वास्तविक, सीधा। ठीक है। वास्तविक और सीधा होने वाला है। और ये बनेगा कहाँ, तो अनंत की बात करें, अनंत और किसके, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के बीचों बीच बनता है ये प्रतिबिंब। तो ये तो हो गई इसकी क्या संरचना होगी। तो थोड़ा और पॉइंट है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो बेटा ये अभिदर्शक लेंस जैसे बोलेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव
लेंस, ये ऑब्जेक्टिव लेंस। अब इस ऑब्जेक्टिव लेंस के यहाँ से यहाँ तक का, क्योंकि इसका जो प्रतिबिंब है वो यहाँ तक है, तो इस प्रतिबिंब को क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब की दूरी को BO, ठीक है। और इसकी वस्तु इधर रखी हुई है तो इसको बोलेंगे U। किसकी वस्तु की दूरी है, लेंस से वस्तु की, अभिदृश्यक लेंस से वस्तु की दूरी, इसलिए होगी UO। आगे मैं बात करूं बेटा इस वाले लेंस के लिए, इस वाले की जो दूरी है वो प्रतिबिंब की दूरी, तो ये तो हो जाएगी B। कौन से लेंस की, नेत्र का लेंस के लिए ये लिखेंगे BE। आगे बात करें बेटा ये वाला, इस वाले लेंस के लिए ये वाला जो प्रतिबिंब है किसका कार्य कर रहा है, वस्तु का, तो ये तो वस्तु की दूरी U किस लेंस से, नेत्र का लेंस से, इसलिए हो जाएगी UE। आगे मैं बात करूं बेटा यहाँ से, ये वाला जो प्रतिबिंब बनेगा, ये वाला जो कोण बनना है उसे बोलेंगे बीटा कोण, जिसे बोलेंगे अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनाया गया दर्शन कोण। और बेटा इस वाले जो कोण को बोलेंगे, ये वाला देखो कोण बनना है, इस वाले कोण को बोलेंगे अल्फा, और इस वाले कोण को बोलते हैं वस्तु द्वारा आंख पर बनाया गया दर्शन कोण, ठीक है ना। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब इसकी देखो संरचना होगी, तो इस संरचना में क्या क्या बातें लिखेंगे बेटा, इसमें 2 उत्तल लेंस होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जो लैंग्वेज है उसके पॉइंट है वो लिख लेते हैं। तो इसमें दो उत्तल लेंस लगे होते हैं, उत्तल लेंस होते हैं। इसमें कितने होते हैं, 2 उत्तल लेंस होते हैं, ठीक है। एक लेंस बड़ा होता है जिसे वस्तु की ओर रखते हैं, जिसे वस्तु की ओर रखते हैं, तथा दूसरा बेटा दूसरा लेंस आकार में कैसा होता है बेटा, आकार में ये छोटा होता है, ठीक। जो आँख की तरफ रहता है, जो आँख की ओर रहता है, ठीक है। तो आगे बोलेंगे बेटा अभिदर्शक लेंस, तो बोले ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है, शॉर्ट में लिख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब किसका कार्य करता है, बना प्रतिबिंब, बस प्रतिबिंब नेत्र का लेंस के लिए, वस्तु का कार्य करता है, वस्तु का कार्य करता है, ठीक है। तो पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, हम हट जाते हैं साइड में। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इरेज करता हूँ इसे, और आगे का जो है, आगे के बारे में थोड़ा सा लिखते हैं फिर। आगे पॉइंट क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे आभासी वस्तु का कार्य कर रहा था, ठीक है। आगे ए बी जो प्रतिबिंब बनना था, ए बी प्रतिबिंब नेत्र का लेंस के लिए कैसे कार्य, आभासी वस्तु का कार्य करेगा, आभासी वस्तु का
का कार्य करता है, आभासी वस्तु का कार्य करता है, तथा इससे चलने वाली प्रकाश किरणें तथा इससे चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से टकराकर लेंस से अपवर्तन के पश्चात एक दूसरे से कैसे होती है बेटा, एक दूसरे से दूर हटती हुई जाएंगी, से दूर हटती है, तथा पीछे हटाने पर ए डैश बी डैश प्रतिबिंब अनंत तथा स्पष्ट दृष्टि की, कैसे बनेगा बेटा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। ठीक है, तो इसकी ये तो लैंग्वेज हो गई। अब बेटा थोड़ा सा आवर्धन क्षमता के बारे में पढ़ लेते हैं। आवर्धन क्षमता क्या होती है, कैपिटल M बराबर बीटा बटे के अल्फा होती है, जहाँ पे बीटा क्या है बेटा, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आवर्धन क्षमता को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल M से। तो आवर्धन क्षमता बराबर बीटा बटे के अल्फा होता है। तो जहाँ पे बीटा जो होगा, बीटा क्या है, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा वस्तु पर बनाया दर्शन कोण, ठीक है। और ये वस्तु द्वारा बनाया गया दर्शन कोण, वस्तु द्वारा बनाया दर्शन कोण, सही। तो आगे मैं बात करूं तो बेटा इसकी जो आवर्धन क्षमता निकलेगी बराबर FO बट्टे का UE होती है। इसकी जो आवर्धन क्षमता होती है वो क्या होती है, FO बट्टे का UE। आगे के पॉइंट कल कराते हैं बेटा। आवर्धन क्षमता की इसकी स्थितियाँ क्या होंगी, आवर्धन क्षमता के बाद इसकी स्थितियाँ आती हैं। इसकी दो स्थितियाँ संभव होती हैं। तो इनकी स्थितियाँ जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तब स्थिति क्या होती है, जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो क्या आवर्धन क्षमता होती है। इसके बारे में हम कल डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।